नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हिंदुत्व रिसर्च में। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कलयुग का अंत कितना भयंकर होगा। कलयुग का मतलब होता है काला युग, जिसमें सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग ही कलयुग है। दोस्तों, इस युग में धर्म का केवल 1/4 अंश ही रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीमद् भगवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होगा, जो पापियों का नाश करेंगे और एक बार फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो अब हम ये जानते हैं कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। कलयुग तभी से शुरू हुआ था। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है। वहीं मनुष्यों का 1 वर्ष देवता के 1 दिन रात के बराबर होता है और मनुष्य के 30 वर्ष देवता के केवल 1 महीने के बराबर होते हैं। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष ही बताई गई है। इस हिसाब से कलयुग का काल 4,32,000 वर्ष का है। दोस्तों, इसका मतलब कलयुग के अभी 3102 जमा 2016 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। मनुष्य के 8,84,000 वर्ष देवताओं के 2400 वर्ष के बराबर हैं, जो कि एक द्वापर युग के बराबर होता है और त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष का होता है। कलयुग बाकी सभी युगों से छोटा युग है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष के मनुष्य बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। जब कल्कि अवतार का जन्म होगा, तब इंसान की आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। गाय माता भी छोटी छोटी और कम लंबाई वाली हो जाएंगी, कम दूध देने वाली हो जाएंगी और धरती पर खेती ना के बराबर हो जाएगी। सभी लोग मांस मछली ही खाएंगे। लोग रोगग्रस्त हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल भी नहीं लगेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा, उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। धर्म कर्म को लोग भूल जाएंगे। मनुष्य नास्तिक
वह चोर बन जाएगा और लोग एक दूसरे को लूटने में लग जाएंगे। कलयुग में लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आएंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता, रिश्ते नाते नष्ट हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने पर उतर आएगा। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। दोस्तों, कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। बुरी आदतें और बुरे शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पति धर्म का पालन नहीं करेंगी और पुरुष भी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और महाप्रलय बहुत समय तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी बूंद और बहुत तेज बारिश होंगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा और एक साथ 12 सूर्य निकलेंगे और उनके तेज से ये धरती सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे। लोगों को खड्डे खोदकर जमीन में खड्डे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फीट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है। यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना ज्यादा होगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, जिसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जगमग हो जाएगी और जल से फिर से जीवन उत्पत्ति की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि कलयुग का अंत कितना भयंकर होगा। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।